एक राज की बात बताता हूँ। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हमेशा गरीब दिखना चाहेंगे, और जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर दिखना चाहेंगे। बहुत से लोग जो बहुत अमीर होते हैं वो आपको देख के नहीं बता सकते कि वो अमीर हैं। ना वो बहुत महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, ना यू नो बड़ा लाविश लाइफस्टाइल दिखाएंगे। और जो लोग गरीब होते हैं ना, वो दिखाते बहुत हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप उसको देखते हो, अ, आप अपने आसपास बानिया, अग्रवाल, जैन लोगों को देखो, जरा ऑब्जर्व करना। जिनके शहरों में 2-3 शोरूम होंगे, गाड़ियाँ होंगे, आप जरा कभी उनको ऑब्जर्व करना। चांसेस आर कि अगर वो कोई बानिया अग्रवाल है, वो स्कूटर से ही अपने दुकान जा रहे हैं, क्योंकि मेन मार्केट में कार पार्क करने की जगह नहीं है, और वो चाहते नहीं कि वो उनको गाड़ियों में देखे। चाहे उनकी अलग से बहुत बड़ी कोठी हो, चाहे वो शादियों में कई करोड़ रुपए खर्च कर दें, बट एक्चुअली वो लोगों को दिखाते नहीं हैं। वो सिंपल से कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, बट सिंपल से कपड़े पहनेंगे। और ये एक कमाल की बात है, जिसके वजह से अमीर अमीर होता जाता है और गरीब साला गरीब ही रह जाता है। आज की वीडियो में बात करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे लाइफ से बहुत इंस्पायरिंग है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आगे इस पर डिस्कस करने से वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी खिंच जाएगी, अलग अलग साइड जाएंगे। बट मैं आपको बताऊं, जब मैं 23 साल का था, मैंने जर्मन गाड़ी एक खरीदी थी, कन्वर्टेबल। मुंबई जैसे वेदर में और मुंबई से शहर में जो है, मैं उसे खरीद करके अपने आप जो है शौक पूरे करता था। दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट आई हैव डन। वो गाड़ी अभी भी मैं चलाता हूँ, ऐसा नहीं मैंने उसे बेच दिया है। बट कहने का मतलब है, 23 साल में खास करके एक ऐसे फैमिली से आकर के जहाँ पे हम बहुत अमीर नहीं थे, बट देन मैंने उतनी महंगी गाड़ी खरीद ली। एंड बाद में वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं शो ऑफ करना चाहता था, ऐसा कुछ रीज़न नहीं था। मैं चाहता तो कोई सस्ती सी जो है 2-4-5 लाख रुपए वाली गाड़ी खरीद सकता था। इनफैक्ट हमारे पास एक गाड़ी थी, स्विफ्ट डिज़ायर भी थी, जो कि अच्छी खासी थी। बट देन मैंने उसे खरीद लिया जस्ट फॉर शो ऑफ। और अगर उस पैसे को मैंने शेयर मार्केट में लगाया होता तो अब तक उसकी वैल्यू एटलीस्ट 3-4-5 करोड़ रुपए तक हो जाती। या फिर अगर मैंने प्रॉपर्टी ही खरीद लिया होता तो उसके रेंटल इनकम से काफ़ी हो जाते। बट एनीवेज, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है। मैं दोबारा 23 साल का नहीं हो सकता, दोबारा मैं वो फीलिंग नहीं ले सकता जहाँ मैं गाड़ी में गोवा घूमने जाऊँ या जाऊँ। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एक सर्टन अमाउंट है, लोग जो शो ऑफ में खर्च कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और लोग इसके वजह से जो है गरीब रह जाते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे। साला अमीर लोग जो होते हैं ना, खास करके जो जनरेशनल वेल्थ वाले लोग होते हैं, वो इस बात को उन्हें पता है और ये बात वो छिपा के रखते हैं। और गरीब लोग जो हैं वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो गरीब रह जाते हैं। यही एक रीज़न है कि अमीर अमीर होता चला जाता है, गरीब जो अगर पैसे कमाने भी स्टार्ट करेगा तो अमीर कभी नहीं हो सकता। आप देखोगे गरीब के खर्चे बढ़ते जाएंगे, अमीर के खर्चे उतने ही रहते हैं। इस वीडियो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने हमेशा की तरह मैंने पॉइंटर्स लिख लिया है, और मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। इट इज़ वेरी गुड, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले देखो, सबको अमीर दिखना है ना। सब अपने आप को जो है अमीर दिखाना चाहते हैं, और इसी चक्कर में वो गरीब रह जाते हैं। वेरएज जो एक्चुअल अमीर लोग हैं या जनरेशनल, खास करके देखो, जो पहली पहली बार अमीर बनता है ना, चांसेस आर कि वो शो ऑफ तो करेगा करेगा, या वो एक बार को, मतलब एक फेज में एटलीस्ट एक बार तो गलती करेगा। जैसे मैंने बताया ना, मैंने स्टार्टिंग में तो ये गलती की ही थी। मैं स्टार्टिंग में मैं महंगे महंगे कपड़े खरीद के ले आता था, ज़ारा वगैरह के कपड़े ले आता था। फिर मैं बाद में जो है ना उसका एक बहुत अब तो मैं इसको लुई फिलिप वगैरह सबके कपड़े ले आता था, एलन सोली के ब्लेजर वगैरह बहुत खरीदता था। मैं कहीं भी आता था तो मेरे पास मल्टीपल सेट्स ऑफ शूज़ हुआ करते थे, और उसे पहन करके मैं फोकिया फड़ा मारता था बहुत ज़्यादा। जैकेट्स हो गए, ब्लेजर्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए महंगे महंगे, ये मैं बड़ा करता था। और इसका नुकसान होता है, इसका बहुत सारा नुकसान होता है। आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होता है कि जैसे ही आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो और आप शो ऑफ करते हो, सबसे पहले अगर आप, ये खास करके उनके लिए है ये वीडियोस जो पुअर फैमिली से आते हैं। जैसे मैंने बताया, जनरेशनल वेल्थ वाले तो देखो समझदार हैं, उनको ये सब चीज़ें पता है ना। उन्हें ये सब चीज़ें नॉलेज उनके परिवार से मिल जाती है। तो वो जितने अग्रवाल्स हो गए,
जितने गोयल्स हो गए, जितने जो बानिया टाइप के फैमिली हैं, वो लोग अमीर इसीलिए क्योंकि उनको ये पता है, वो सब उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर लोगों को बताते नहीं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो होता क्या है, जब आप गरीब फैमिली से आते हो तो आप दिखाने लगते हो भाई आपके पास पैसे, आप अच्छे कपड़े पहनने लगते हो, और उसमें सबसे पहले होता क्या है कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, दे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम यू। क्योंकि आपके फैमिली में अगर आपने पैसे कमाने स्टार्ट किए, फॉर एग्जांपल आप इस ऐसे फैमिली से हो जहाँ पे सब लोग 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, है ना। मैं तो चलो इस फैमिली के साथ तो यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये कमाते थे, बट समझ लो सब लोग 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और अचानक से आप महीने के 10 लाख रुपये कमाने लगे, 20 लाख कमाने लगे, 50 लाख कमाने लगे, तो आपके आसपास वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर उनके घर में कभी ज़रूरत पड़ी तो आप मदद करो, उनके घर में अगर शादी है तो आप पैसे दो, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप दो, किसी बच्चे की पढ़ाई का ज़िम्मा है तो आप दो। और अगर आप स्टार्टिंग में उनको पैसे देने स्टार्ट कर दोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो उस पैसे से उनका फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। दूसरा, आपके पैसे जो है और आपसे लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे। हो सकता है कोई आपको ज़मीन खरीदने के लिए आपसे पैसे मांग ले, वो आपसे पैसे लेकर के ज़मीन खरीद ले, कोई घर बनाने के लिए आपसे पैसे मांग ले, कोई किसी और चीज़ के लिए। लोगों को पैसे की नीड तो है ही है, और आपको वो एक्सपेक्टेशन रख लेंगे कि भैया आपको तो चाहिए चाहिए। आपको अनएक्सपेक्टेड, मतलब क्या होता है, अगर आप अमीर दिखने लगो ना, लोगों को मालूम पड़ता है आपके पास पैसे हैं, अनएक्सपेक्टेड आपसे ना एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। किसी की शादी होगी किसी गरीब फैमिली के, तो आपसे वो बोलेंगे भाई आप दो। कहीं दान पुण्य करना है तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे। किसी की मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, इतने ड्रामे होते हैं कि आप पागल हो जाओगे। लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे ही रखेंगे। और अगर आप अमीर दिखने लगोगे ना, तो क्या है कि वो एक साइकिल हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपये के कपड़े पहन करके ऑटो पे जाते हुए अच्छे लगोगे, 10,000 रुपये के कपड़े पहन के बाइक चलाते तो आप अच्छे लगोगे नहीं। आप ब्लेज़र पहन के 30-40 हज़ार रुपये की, मतलब बेसिक जो है 5,000 रुपये का जूते पहन करके, ब्लेज़र पहन करके आप एक स्प्लेंडर चलाते तो अच्छे लगोगे नहीं। इनफैक्ट आप सस्ती कार भी अच्छे लगोगे, आप सेकंड हैंड कार में भी अच्छे लगोगे, तो आप थोड़ी महंगी गाड़ी खरीद लोगे, है ना। जो मेरे केस में तो मैंने तो झंडे गाड़ दिए थे, बट आप समझ लो कि आप 20-30 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो। आप जब जस्ट इमेजिन करो, आप 20-30 लाख रुपए की गाड़ी खरीद के 30-40 हज़ार के कपड़े पहन करके रोड साइड रेस्टोरेंट से तो खाना खाते हुए अच्छे लगोगे नहीं। तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओगे, फाइन डाइनिंग में, वहाँ आपका 1,000-1,500 रुपये खर्च हो जाएगा। बट अगर आप लो प्रोफाइल, अगर आप पुअर दिखोगे और अगर आप लो प्रोफाइल, तो आप ऑटो से भी जा सकते हो, सेकेंड हैंड गाड़ी भी रख सकते हो अपने पास, है ना। आप 2-3 लाख रुपए की सेकेंड हैंड कार भी रख सकते हो, आप रोड साइड भी खा सकते हो खाना, कोई आपको जज नहीं करेगा। आप रोड साइड से चाय पी सकते हो, आप कहीं से भी समोसे बर्गर खा सकते हो, सस्ता खा सकते हो ना। आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर नहीं रहेगा, लोगों को आपको दिखाना नहीं है। दूसरा, अगर आप कपड़े पहनते हो अच्छे और शो ऑफ करते हो, तो लोगों की आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। लोग आपसे जो है सर्टन चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि भाई किसी का बर्थडे है तो आप उसे गिफ्ट दो। आप घर पे अगर आपने कभी पार्टी दे दिया तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे भैया आप ही पार्टी दो। आप दोस्तों में जाओगे तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपके दोस्त कि भाई तू ही बिल दे। चलो ये वाला जो है ना भी एक्सपेक्ट करते हैं। जब मेरे पास पैसे नहीं भी हुआ करते थे तब भी मैं पैसे देता था, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई, मतलब ये एक रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। आई ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग डेज मेरा ये मानना है कि अगर मैं 4 दोस्तों में बैठ के अगर मैं खा रहा हूँ तो सबके बिल मैं पे करूँ, भगवान मुझे इतने पैसे दें, वरना मैं उस टेबल पर बैठना ही पसंद नहीं करता हूँ। दिस इज़ वन रूल दैट मैं, भगवान करे कि मैं हमेशा ये फॉलो करूँ कि अगर भगवान मुझे इतना पैसा दे, मैं भगवान से हमेशा प्रे करता हूँ भगवान मुझे इतना पैसा दे कि अगर मैं 10 लोगों के बीच में खा रहा हूँ और रेस्टोरेंट कितना भी महंगा हो मैं ही पैसा दे सकूँ, वरना मैं वहाँ ना रहूँ। तो मतलब इन जनरल, बट मैं तो चलो इतना सोशल नहीं भी हूँ, बट अगर आप बहुत सोशल हो, आप दोस्तों से मिलते जुलते हो, तो अगर आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो तो दोस्त आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो 50,000 रुपये कमा रहे हैं, आप 5 लाख रुपये कमा रहे हो, तो आप पे करो। बट तो आपका क्या है कि पैसे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से जो है आप की सेविंग नहीं हो पाएगी, एंड यू विल स्टे पुअर।
अब होता क्या है, अभी हो क्या रहा है आज के ज़माने में, खास करके जो कि कंज्यूमरिज्म जो है ना बहुत बढ़ गया इंडिया में, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया। आजकल अगर आप देखोगे अपने, अगर आप इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, लोग ना दबा करके दिखावे हुए पड़ गए हैं, क्योंकि यही है यार, मतलब ये डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि लोगों की गलती है, लोग तो की तो गलती है ही नहीं। आज से कुछ साल पहले ही इंडिया में, समझ लो 30 साल पहले अगर आप जाते तो इंडिया में लोग इतना शो ऑफ नहीं करते थे। अब बड़े बड़े अमीर लोग भी जो है पैसे खर्चते नहीं थे, पैसे बहुत दबा के रखते थे, है ना, पता ही नहीं चलता था। अगर आप खास करके गांव साइड से हो या गांव में पले बड़े हो, तो जो 100 बीघा ज़मीन वाला है वो भी बैठ के खैनी खाता था मजदूर के साथ, वो भी लुंगी ही पहन के घूमता था, वो भी बनियान ही पहन के घूमता था। हो सकता है अभी भी खास करके कुछ गांव में जो लोग सोशल मीडिया वाले नहीं है, अभी भी वही करते हैं। उनके 100 बीघा ज़मीन है, बट वो भी जो है लुंगी पहन के और बनियान पहन के घूम रहा है। उनका घर बहुत बेसिक सा होगा। मैं ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ 200-200 बीघा ज़मीन है, बहुत बेसिक सा घर है, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। इनफैक्ट मेरे नाना जी थे, बहुत सारा उनके बस ज़मीन वगैरह था, बट वो उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है चेतक उनके पास थी, वो वही चलाया करते थे। कभी वो कार तक नहीं आ सके, कभी वो आ सके नहीं, मतलब सॉरी आए, दैट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन। उन्हें अगर वो चाहते उस ज़माने में भी बड़ी बड़ी गाड़ियों की वो लाइन लगाते, बट उनका क्या रीज़न मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो होता क्या है कि यू हैव टू स्टे लो प्रोफाइल, तभी आप अमीर बन सकते हो। तभी मेरे नाना जी जो हमेशा अमीर रहे, और उनसे जैसे मैंने बोला खाना पीने वाला, तो उनकी ये आदत मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो, सबको मैं रखूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ, है ना। बट सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। तो यू हैव टू स्टे लो प्रोफाइल, अमीर नहीं दिखना चाहिए लोगों को पता ना चले कि आप क्या मोटे पैसे हैं। और आजकल लोग ना इसके जाल में फंस गए हैं। बड़ा गंदा सा एक सर्कल चल गया है कि सबको आईफोन चाहिए, है ना, सबको लेटेस्ट आईफोन चाहिए, सबको अच्छे कपड़े पहनने हैं, सबको शॉपिंग के लिए जाना है, फिर शॉपिंग की अपडेट्स डालनी है, रेस्टोरेंट में खाना है। आजकल लोग कैब्स पकड़ रहे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, मैकडोनल्ड्स में खा रहे हैं, पीवीआर में खा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए कि बहुत से लोग इसमें से, बहुत से 90-95% लोग जो हैं बस इसके ट्रैप में ऐसे फंस गए हैं कि अब वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अब मैं लोगों को देखता हूँ, बोलते हैं अरे एक ही ज़िंदगी तो है, एक ही लाइफ तो है, एंजॉय कर लेते हैं, क्या पता 50 में मर जाएं, क्या पता 40 में मर जाएं। हो सकता है कि लोग 50 साल इसमें निपट जाएं, बट अगर नहीं निपटे तो, अगर आपकी ज़िंदगी 100 साल की हो गई और आप 40-50 साल में के बाद आप रिटायर हो गए, तो कैसे ज़िंदगी सस्टेन करोगे। तो इसलिए सेविंग बहुत ज़रूरी है, और लुकिंग पुअर, बिहेविंग पुअर विल हेल्प यू इन दिस। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना यार, इंडिया अफ्रीका की तरह बनने लगा है ना, अफ्रीका नहीं सॉरी अमेरिका की तरह बनने लगा है। एक ज़माने में, हम पुराने ज़माने में फिल्में देखा करता था कि लोगों के पास 30-30 का क्रेडिट कार्ड का डेब्ट हुआ करता था। लोग बड़े मज़े से दिखता था, फिल्मों में दिखता था कि वो कहता था कि वो डेब्ट में है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, बट वो दिखता था कि भाई वो लोग कार वार में ही घूम रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़िया घर दिखते थे उनके। तो मुझे फिल्मों में ना समझ में नहीं आता था कि क्या दिखा रहे हैं। मतलब फिल्म में बताया जाता था कि भाई ये तो गरीब है, मतलब इनके इसके बाद डेप्थ है बहुत सारा, बट घर वर से तो बहुत अमीर दिख रहा है। अब इंडिया वैसे होते जा रहा है, मतलब अभी जो है ना उसमें दिखाते थे कि लोगों का जो है सेविंग तो नहीं थी, बट वो डेप्ट में है। इंडिया भी सेम होता है। अगर आप मुंबई वगैरह में देखो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप बाहर से देखोगे तो आपको बहुत अमीर दिखेंगे, बड़े मज़े से रह रहे हैं, कार वार है, मस्त गाड़ी वाड़ी से घूम रहे हैं, कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, प्ले में जा रहे हैं, बट उनके पास सेविंग के नाम पे कुछ नहीं है। स्पेंडिंग बहुत है, हर महीने 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, बट लो जो है सेविंग है, बहुत कम उनकी सेविंग है, ऑलमोस्ट नथिंग। मतलब वो एक महीने भी सस्टेन नहीं कर सकते अगर उनकी इनकम अभी बंद हो जाए तो। इन्वेस्टमेंट का कल्चर है ही नहीं, है ना, कि भाई इसीलिए जो एक रीज़न है कि भैया हम बच्चों के साथ नहीं रहना, ये सब करना, तो क्योंकि वो बच्चों को रखेंगे कैसे, तो वो उनके दिमाग में कि बच्चे भी नहीं चाहिए, तो बाद में बच्चे की टेंशन नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि चलो बेटा स्पेंडिंग कर लो, एक ज़िंदगी है जी लो। और ये जो कंज्यूमरिज्म है ना, ये लोग कि भाई लोगों से पैसे खर्चवाओ, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। एंड लोग जो है ट्रैप्ड हो रहे हैं। और शहर के, अब तो गाँव में मैं देखता हूँ लोग जो है दबा दबा के पैसे खर्च कर रहे हैं, स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग लाइक नथिंग। और वो लोग भी अब जो है पैसे खर्चने से या शो ऑफ करने से बचते नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जो मैंने गाड़ी वाड़ी की बताई थी, जब मैं यंग था तो मैंने बड़े महंगी गाड़ी उठा ली, खरीद ली, डिमोनेटाइजेशन का समय था मेरे ख्याल से, और वो कहीं और भी खर्च किया जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आई रिग्रेट इट, बट
वो बहुत अच्छा डिसीजन भी मैं नहीं बोलूँगा, है ना। अगर मैं, मेरे पास इनफैक्ट मेरे पास गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं थी, गाड़ी ऑलरेडी हमारे पास थी, है ना। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, इट कुड हैव बीन स्पेंड समवेयर एल्स, बहुत अच्छा रहता, बट ठीक है। अमीर लोगों में ना, और एक फिल्म में मैं डायलॉग सुना था, अमीर लोग और हॉट वुमेन में पता है क्या कॉमन है? दे बोथ अंडरस्टैंड दैट पीपल वांट समथिंग फ्रॉम देम। मतलब क्या होता है कि खूबसूरत लड़कियां जो होती है ना, उन पे हर रोज कोई ना कोई लाइन मारता रहता है। वैसे ही अमीर लोगों से ना रोज बंदा जो है पैसा निकालने की कोशिश करता है, हर कोई। अगर आप अमीर दिखोगे ना तो हर बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, रियल एस्टेट वाले हों, दुकान में आप जाओ, स्ट्रीट वेंडर्स हो, कोई भी इंसान को अगर मालूम पड़ेगा कि भाई आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, दे विल बी एट योर मनी, दे विल गो आफ्टर योर मनी। सब लोग आपसे पैसे निकालना चाहेंगे एंड यू विल बी एट अ कॉन्स्टेंट ड्रामा, आप लोगों के फोकस में रहोगे। इसे कहते हैं लो प्रोफाइल रहना। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी तो इनफैक्ट अगर आपने ये चैनल देखा होगा, मैंने अपना नाम भी नहीं बताया है, कहीं भी किसी भी वीडियो में मैंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, मैंने अपना काम मेंशन नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी नोन, है ना। मैं अपनी बात रख रहा था, इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि मार्क्स वार्क्स डाल करके मैं वीडियो बनाऊं, बट देन फिर सोचा कि वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा और लोग फिर और जो है कॉन्शियसली लोग मेरे वीडियोस देखने लगेंगे, तो इसलिए मैंने ऐसे लो प्रोफाइल रखा हुआ है। बट कहने का मतलब ये है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा आई यूज्ड टू बी वेरी, कि भाई मेरे को लोग जाने पहचाने, गार्ड्स मेरे को जो है, जब मैं घर से निकलूँ तो मेरे को सलाम करें एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं हमेशा ड्रेस्ड वेल करके बाहर निकलता था, हमेशा मैं ब्लेजर व्लेजर डाल करके, कपड़े प्रेस करके, परफ्यूम वर्फ्यूम मार करके, जूते वूते टिच करके निकला करता था। एंड देन उससे ना नज़र लगा, एक तो यार देखो नज़र तो लगती है, नज़र बहुत लग जाती, तो देन आई स्टार्टेड लोगों की नज़रों से बचने के लिए आई स्टार्टेड लिविंग वेरी ग्राउंडेड, लोगों को पता ही ना चले कि भाई मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, एंड इट हेल्प्स अ लॉट, हेल्प्स अ लॉट। एक और मैं आपको फाइनल एडवाइस दूंगा, देखो, लुक पुअर स्टे रिच, ठीक है। 200 रुपये के बैग में 20,000 रुपये रखना अच्छा है, ना कि 20,000 के बैग में 200 रुपये। मतलब मैं ऐसे लोगों को लिटरली जानता हूँ जिनके पास 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ हैं, बट पेट्रोल के पैसे वो किसी और से मांगते हैं, वो ऑलरेडी कर्जे में है, दबा करके कर्जे में है। तो जस्ट ट्राई टू लिव योर लाइफ इन अ सच ए वे कि भाई दूसरों के सामने पैसे ना मांगना पड़े, यू स्टे ग्राउंडेड, लोगों के आपके ऊपर नज़र ना पड़े, लोग आपसे पैसे के लिए एनवी ना करें, जेलस ना हो। देखो क्या होता है कि एक तो यार सिक्योरिटी वाला भी कंसर्न है इंडिया में। अगर आप लोगों को मालूम पड़ेगा आपके पास पैसे हैं तो भाई किडनैपिंग के भी चांसेस हैं, मगिंग भी हो सकती है आपके साथ, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ट्राई टू स्टे लो प्रोफाइल। और आपका क्या कहना है, क्या आप चाहते हो कि दुनिया एक लाइफ है, दवा के पैसे खर्च करने चाहिए, या शुड बी लुक पुअर? व्हाट आर योर थॉट्स? कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ अमेजिंग टॉपिक्स के साथ।